वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल एक्शन प्लान के सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। तमाम साजिशें आखिरकार रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद की बदौलत नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और फैकल्टी से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात। कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मयार और पेशावराना कारकर्दगी को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से खुद हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अफसरान जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में तैनात अफसरान से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नायब वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार से मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर शफ़क़त अली ख़ान की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी की फ़लाह व बहबूद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। फ्लोटेला में शरीक पुरअमन शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद के लिए पुरअमन इंसानी मिशन था। सिविल बहरी जहाज़ों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ज़ेरे हिरासत तमाम इंसानी हुकूक के कारकुनों को फौरी रिहाई और इंसानी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करे। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का खात्मा और इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़राए ख़ारिजा का ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों के हवाले से मुश्तरका बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तहशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। सऊदी अरब, कतर और यूएई की क़यादत ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ईरान में इस वक्त कोई फ़ज़ाई और बहरी ताकत मौजूद नहीं। अपना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अगर ईरान संजीदगी का मुजाहरा करे तो अच्छी डील हो सकती है। मुमकिन मुआहदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई पेशरफ्त और जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उठ खड़ी हुई। जगह जगह खारिज के खिलाफ वॉल चॉकिंग, अवामी नफरत का इजहार। पेशावर, चासद्दा, कोहाट और बाड़ा खैबर में जगह जगह खारिज के खिलाफ वॉल चॉकिंग। नूर वली खारिजी पर लानत, खारिज उलमा के कातिल, खारिज इस्लाम के कातिल। तालिबान रजीम का डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा, इख्तलाफ राय दबाने की नई साजिश बेनकाब। तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मुल्क गिर डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए। तालिबान रजीम का मालूमात के आज़ादाना बहाव को रोकने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट का मकसद जबरी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और इख्तलाफ राय को दबाना है। अफगान जरीदा हर्ष।
मोदी सरकार और भारतीय कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख और शनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों के तहत भारत मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की एक रियासत बन चुका। भारत कठपुतली अदालत ने मध्य प्रदेश में मौजूद तारीखी कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार दे दिया। हिंदुओं को वहाँ इबादत की इजाज़त दे दी गई। अल जज़ीरा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, दोनों मुश्तबा हमला आवर पुलिस की फायरिंग से हलाक। सूरत हाल काबू में है पुलिस। कांगो में एबोला वायरस का फैलाव आलमी सतह पर हंगामी सूरत हाल करार। कांगो के मशरकी सूबे अतोरी में फैलने वाली इस वबा में अब तक तकरीबन 350 मुश्तबा केसेज और 118 अमवात रिपोर्ट। इस वक्त एबोला की जो किस्म फैल रही है उसके खिलाफ ताहाल कोई वैक्सीन दस्तियाब नहीं। आलमी इदारा सेहत। ईद उल अजहा की आमद, सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियों में तेजी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद, शहरी कुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर ढूंढने में मसरूफ। बैल, बकरे और दुम्बों की खरीदारी जोरों शोर से जारी। शदीद गर्मी भी खरीदारों का जज्बा कम न कर सकी। सलहट में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे रोज का खेल। पाकिस्तान की 437 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। ओपनर अजान ओवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर पवेलियन वापस। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बना लिए। बाबर आजम 46 और शान मसूद 48 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मेज़बान टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। पहले इनिंग्स में बांग्लादेश ने 278, पाकिस्तान ने 232 रन बनाए। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। इंग्लैंड में ब्रिटिश, स्पेन और गोल्फ प्लेयर्स चैंपियनशिप। गोल्फर्स की जोड़ियों के दरमियान जल्द अज जल्द होल मुकम्मल करने का मुकाबला। विल रॉबिन्सन और जेम्स हार्डिंग ने बर्क रफ्तार चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। रॉबिन्सन और हार्डिंग ने दिफाई चैंपियन लेक विलेट और लेक वॉन को शिकस्त दी। रॉबिन्सन और हार्डिंग ने 73 स्ट्रोक्स के साथ 37 मिनट और 38 सेकंड में खेल मुकम्मल किया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 सकाफती सरगर्मियों और तकरीबात का इनेकाद। मेज़बान मुल्क मैक्सिको ने मेगा इवेंट की मुनासबत से यादगारी सिक्के जारी कर दिए। शायकीन और सिक्के जमा करने वाले अफराद का यादगारी सिक्कों के हुसूल के लिए रश। चांदी से तैयार करदा सिक्कों को मैक्सिको के फुटबॉल तारीख और कौमी फ़ख्र की अलामत माना जा रहा है। यूरोपा लीग का फाइनल कल तुर्की में खेला जाएगा। इंग्लिश क्लब ऑस्टन विला और जर्मन क्लब एससी फाइबर्ग मध्य मुकाबिल होंगे। इस्तांबुल में वाक़े बेशकताश पार्क स्टेडियम को यूरोपा लीग फाइनल के लिए सजा दिया गया। फाइबर्ग अपनी तारीख में किसी पहले बड़े एजाज़ के लिए पुरअज़्म, जबकि ऑस्टन विला 30 बरस बाद किसी बड़े टाइटल के लिए पुरउम्मीद। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आगाज 24 मई से पेरिस में शुरू होगा। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज की दस्तबरदारी के बाद मैन सिंगल्स मुकाबलों को नया चैंपियन मिलेगा। दस्तबरदार होने वालों में लोरेंसो मसिटी, हॉलगरॉन और जैक ट्रेपर भी शामिल। खवातीन में अमरीकी स्टार कोको गॉफ अपने टाइटल का दिफा करने मैदान में उतरेंगी। और हिस्पानवी मोटोजीपी राइडर खॉर्खे मार्टिन की मुश्किलात और मायूस कुन वीकेंड खत्म न हो सका। बार्सिलोना में पोस्ट रेस टेस्टिंग के दौरान एक मरतबा फिर हादसे का शिकार। कातालोनिया के टर्न नंबर 7 पर पेश आने वाला यह हादसा 4 दिनों में मार्टिन का छठा हादसा था। टेस्ट ड्राइवर में स्पेन के पेड्रो कोस्टा ने सबसे तेज वक्त रिकॉर्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर देते हुए कहा कि अफसरान और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और फैकल्टी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया और कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान की अवामी बहबूद, समाजी माशी तरक्की और रियासती शोबे मजबूत बनाने की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने बलूचिस्तान में अफसरान और जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा और कहा कि पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत से मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और रियासती अमलदारी बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेज के किरदार की तारीफ की। कबल अज़ीज़ कोयटा आमद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कमांडर कोयटा कोर ने किया। वज़ीर आज़म ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्तानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन, मशरक़ वस्ती की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रही। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के लिए नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का अज़्म दोहराया और अवामी रवाबित के साथ इलाकाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में अमन, मकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का इयादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म ने सफ़ीर इमरान सिद्दीकी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि वो ईरान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौसर अंदाज में करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर शफ़क़त अली ख़ान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर देते हुए दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मस्बत किरदार को सराहा। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान, तुर्की, स्पेन समेत 10 ममालिक ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में फ्लोटिला में शरीक पुरअमन शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद के लिए पुरअमन इंसानी मिशन था। इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का खात्मा और इसराइल के एहतसाब यकीनी बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तहशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान कर दिया है। सोशल ट्रुथ पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने लिखा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई की क़यादत ने ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना मुआहिदा अमरीका और मशरक़ वस्ती के लिए काबिल कबूल होगा, ताहम कोई डील न होने की सूरत में हमले से गुरेज नहीं करेंगे। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त ईरान के पास कोई फ़ज़ाई और बहरी ताकत मौजूद नहीं और आबदाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। हम ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसके तहत ईरान जौहरी हथियार न बना सके। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के पास अच्छा मौका है जिसे ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई पेशरफ्त और जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीकी शराइत का जवाब दे दिया है। मुज़ाकरात की अमल जारी है।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब तेहरान ने 14 निकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीका ने इस पर अपने खदशात का इजहार किया और इसके जवाब में हमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। इस्माइल बकाई का कहना था कि गुज़श्ता चंद रोज़ में इन निकात का जायज़ा लिया गया और इसके जवाब में हमारी तरफ से रद्द अमल भी फराहम किया गया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा हैं। खित्ते के मुल्कों को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में तरीक़ाकार के हवाले से सल्तनत उम्मान के साथ राबते जारी हैं। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने कुर्दिस्तान के इलाके में अमरीका और इसराइल से मुंसलिक गिरोहों को निशाना बनाया है जो मुबैना तौर पर असलहा ईरान मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब अबूधाबी में जौहरी पावर स्टेशन के करीब ड्रोन हमले के बाद खित्ते में खौफ हरास बढ़ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा दिया है, तहम मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा अब भी बरकरार है। रूस ने एक बार फिर ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव का कहना है कि एटमी अदम फैलाव मुआहिदे के तहत ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी का पूरा हक है। सरगेई लारोव ने कहा कि ईरान को वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए जो NPT मुआहिदे के दीगर मुल्कों को हासिल हैं और आलमी बरादरी की जानिब से ईरान से कोई भी इजाफी मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की बाज़ गश्त के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $108 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अगर बहरी नाकाबंदी बरकरार रही और सफारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है, जिसके बायस आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मक्का मुकर्रमा में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मकतबुल नाज़मीन से खिताब करते हुए आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुज्जाज की खिदमत इबादत है और नाज़मीन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और खुश अखलाक़ी के साथ अंजाम दें। वफाकी वज़ीर ने हज इंतजामात का जायज़ा लेते हुए आज़मीन के साथ मसाइल के फौरी हल और रहनुमाई को यकीनी बनाने की हिदायत की। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान हुज्जाज कराम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रही है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हज मिशन और नाज़मीन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बेहतर राबता, नज़्म ज़ब्त और बर वक्त मुआवनत से आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सकती है। भिम्बर में मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुश्शान शमूलियती तकरीब के दौरान साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद ज़ुल्करनैन खान के साहिबजादे राजा बाबर अली ज़ुल्करनैन ने अपने ख़ानदान और हज़ारों साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क और आज़ाद कश्मीर की तरक्की, इस्तेहकाम और अमली इक़दामात कर रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर में भी जल्द मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मजमूई तौर पर 5 दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद, मानसरा और मीरपुर एक्सप्रेस वे मनसूबे भी ज़ेर गौर हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मार्का हक़ के दौरान कश्मीरी अवाम ने जिस जज्बे और हौसले का मुज़ाहरा किया वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से वज़ीर आला पंजाब के खिताब की तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में शुरू किए गए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मनसूबों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शहर इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। यही वजह है कि इंसानी वसाइल की तरक्की, खुसूसन नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम जारी है। पंजाब हैज लॉन्च्ड अ हिस्टोरिक अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मोर देन $2 billion across Punjab. Just in 2 years' time, more than 30,000 kilometers of roads have been constructed and completed under the flagship program of my government. In Urdu, it is called Apni Chhat Apna Ghar. Is delivering one of the fastest and largest affordable housing initiatives in the world through zero interest. Through our Model Villages program, more than 2,000 villages are being transformed across Punjab with clean drinking water, with sanitation, sewage, drainage, paved street, and solar infrastructure. We have expanded the Safe City, technology-driven camera surveillance program
to all parts of Punjab. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामिया निज़ाम मुरतब किया गया है। SCO ने लाहौर को अहम सकाफती शहर करार दिया है। मरीम नवाज ने कहा कि अज़रबैजान के बानी सदर पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। वो पाकिस्तान की क़ियादत और अवाम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लाई हैं। Through our flagship Suthra Punjab means Clean Punjab program, more than 150,000 sanitation workers serve the province every single day in multiple shifts, making it one of the world's largest solid waste collection programs. Clean air now in Punjab is not a privilege, it is a right. It is a privilege to join the Leaders Summit at the World Urban Forum in Baku. I bring with me the greetings of my father, former Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, and the current Prime Minister, Mohammad Shehbaz Sharif, and love from the people of Pakistan. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने भरपूर मेहमान नवाजी पर अज़रबैजान की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी कहती हैं कि वर्ल्ड अर्बन फोरम के शुरका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की 2 साला कारकर्दगी पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया है। अपने एक बयान में अज़मा ज़ाहिद बुखारी का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वर्ल्ड अर्बन फोरम को 2 साल के दौरान अपनी हुकूमत के तारीखी मंसूबे से आगाह किया। फोरम में अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, मॉडल विलेज और साफ पानी के मंसूबों को ज़बरदस्त पजीराई मिली। पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मंसूबों की तकमील बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ के विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड फोरम पर असल पहचान बना है। अज़मा बुखारी ने कहा कि कम तरीन अरसे में सबसे ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल करने का एजाज़ भी मरीम नवाज़ को हासिल हुआ है। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर ज़ोजियाई के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों, सरमायाकारी और मुस्तक़बिल के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। AIIB के सदर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए AIIB का मजमूई पोर्टफोलियो तकरीबन $3.5 अरब है। वफाकी वज़ीर आहद चीमा ने AIIB के ताउन से जारी $1.387 अरब के पोर्टफोलियोज को सराहा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि उम्मीद कि AIBB मुस्तक़बिल में एमल-1 रेलवे मनसूबा, N5 फ़ेज़ 2 और पावर सिस्टम अपग्रेडेशन जैसे अहम मनसूबों को अपनी तरजीहात में शामिल करेगा। फ़िक्र ने ज़रूरी शोबे, वैल्यू चेन्स और पायदार तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बाइस मार्केट 1,67,300 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक स्टॉक मार्केट की तेज़ी के अवामिल में सरमायाकारों को आलमी सतह पर अमरीका ईरान कशीदगी में नरमी और तिजारती तौर पर ब्रेक थ्रू की उम्मीदें हैं। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतरी के बायस सरमायाकारी और कंपनी रजिस्ट्रेशन में मुस्बत पेशरफ्त रिकॉर्ड की गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मसरत जबीन ने कहा कि सरमायाकारी के अमल को मज़ीद आसान बनाने और मालियाती निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए अहम इस्लाहात जारी हैं। फरवरी से अप्रैल के दौरान 10,501 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई है। ये इजाफा गुज़श्ता साल के मुकाबले में 21% है, जो कारोबारी एतमाद में बेहतरी को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फ़ारूक सब्ज़वारी ने कहा कि SECP की निगरानी में लिस्टिंग पाइपलाइन मजबूत है। अगले 12 माह में 10-12 IPOs मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा मईशत की डिजिटल तब्दीली और पायदार तरक्की की वाज़ह अक्कासी करता है। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो की खसूसी मुहिम का आज दूसरा दिन है। मुहिम के पहले रोज़ 56,83,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। NEOC के मुताबिक 24 मई तक जारी खुसूसी मुहिम में 1,90,00,000 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है जो बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाएं। तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मुल्क के डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। अफगान जरीदा हज सुबह के मुताबिक नजरियाती एहतसाब, जबर और धमकियों के बाद डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट महदूद करने का बुनियादी मकसद दुनिया से अफगानिस्तान के हक़ाइक़, इंतज़ामी नाकामी और शहरियों पर मज़ालिम को छुपाना है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम का डिजिटल ब्लैकआउट मनसूबा आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल आमरीत कायम रखने का तवील मुद्दती एजेंडा है।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, अफ़गानिस्तान में जहाँ से हमारी सरज़मीन पर हमले होंगे, हमारा हक है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं, उन्हें दिल्ली से हिदायत मिलती हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि तालिबान रजीम ने कभी हमें अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई है। हम जहाँ जहाँ ठिकाने जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे, हमारा हक बनता है कि उसका जवाब दें। वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा, वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती हैं। भारत के लिए मोदी का दौरा यूरोप उस वक्त शर्मिंदगी का बायस बना जब नॉर्वे के सहाफ़ी ने तल्ख सवालात के सामने नरेंद्र मोदी लाजवाब हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म के इस सवालात से बचने की वीडियोज़ वायरल हो गई। सहाफ़ी हैरी लिंग को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया। सहाफ़ी ने शदीद एहतजाज किया और रद्दमल में कहा कि वो गैर मुल्की जासूस नहीं बल्कि सहाफ़ी हैं। भारत में सहाफ़ती आज़ादी शदीद दबाव का शिकार है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले जबकि भारत 157वें नंबर पर है। सहाफ़ी हैरी ने सवाल किया कि क्या इंसानी हुकूक और मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद मोदी नॉर्डिक ममालिक के एतमाद का हकदार है। गोदी मीडिया के आदि मोदी की इमेज बिल्डिंग मुहिम यूरोप में सख्त सवालात के नीचे दब गई। मोदी को हॉलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में सिखों, कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम पर एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने भी अक़लियतों के खिलाफ मजालिम पर तशवीश जाहिर की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के जुल्म और जबर और हिरासा करने की नई दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई है। तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान मोदी हुकूमत की आंखों में खटक रहे हैं। हाल ही में जिला कुश्तवाड़ में भारतीय फोर्सेस से रात गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 कश्मीरी तलबा के घर छापे मारकर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस ने रिवायती इल्जाम लगाते हुए निहत्थे तलबा पर असलहा और स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया। कश्मीरी तलबा को फौरी ट्रांजिट रिमांड पर अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया गया और बगैर ठोस शवाहिद के नौजवानों को सलाहों के पीछे बंद कर दिया गया, जो भारतीय अदालती निजाम पर एक सवालिया निशान है। भारत में तारीखी मकामात और मजहबी शनाख्त से मुतालिक फैसलों ने एक बार फिर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुबैना तौर पर अदालत ने तारीखी मस्जिद को मंदिर करार दे दिया। अनीता अजीज की रिपोर्ट। भारत में हिंदुत्व का एक और वार, तारीखी मस्जिद को मंदिर करार दे दिया गया। मोदी सरकार के दौर में भारत में मुसलमानों के खिलाफ मतनाज़ा इक़दामात का सिलसिला जारी है। मारूफ आलमी जरीदे अल जजीरा के मुताबिक भारतीय अदालत ने मध्य प्रदेश की तारीखी कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार देते हुए हिंदुओं को वहां इबादत करने की इजाजत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद में हिंदुत्व झंडे लहराकर पूजा और रक्स भी किया गया, जबकि मस्जिद के मौज़िन का कहना है कि उनका खानदान सदियों से इस मस्जिद की खिदमत करता आ रहा है। मारूफ अमरीकी तारीखदान ऑड्री ट्रोश्के के मुताबिक भारत में मसाजिद को निशाना बनाना बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और हिंदू कौम परस्ती का हिस्सा है। माहिरीन का कहना है कि भारत का नाम निहाद सेक्युलरिज्म अब सिर्फ नारा बन चुका है, जबकि हकीकत में हिंदुत्व बयानिया रियासती इदारों पर हावी दिखाई देता है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में वाक़ सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाम हक हो गए। फायरिंग करने वाले 2 नौजवान थे जिन्होंने वारदात के बाद गाड़ी में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक गाड़ी और हथियारों से इस्लाम मुखालिफ तहरीरें मिली हैं, वाक़े की तहकीकात के तौर पर की जा रही हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में जंग के आगाज से अब तक 3000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च से 18 मई तक मजमूई तौर पर 3020 अफराद जाँ बहक जबकि 9273 जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 18 साल से कम उम्र में 211 अफराद और 116 तिब्बी अमला के अफराद भी शामिल हैं। वजारत सेहत ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी तवज्जो की अपील की है। इस तरह की चीजें जितने भी बड़े बड़े दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये चीजें बनाई जाती हैं। हुकूमत के पैसे भी नहीं लगते। आप 8-10 अरब रुपए में अपनी पूरी यूनिवर्सिटी रोड और ये जो 26 किलोमीटर है आपका 8-10 अरब रुपए में आप बना के बसें चलती रहती, लेकिन नहीं, हुकूमत ने कहा कि जी हमने आगे की सोचनी है, फ्यूचर की बात करनी है कि जी
आज ये ट्रैफिक कंजेशन है, फ्यूचर के लिए जो है उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो BRTs बनाई जा रही है, ताकि आपने हमारा टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद जो हमारे आइंदा जनरेशन है उनको वो सफरी सहूलियात मौजूद हो। और दुनिया में बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें इसीलिए ही की जाती हैं कि हम लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया करें। तो उसमें मैंने जिस तरह कहा कि यूटिलिटीज ट्रांसफर के इशूज़ थे, हमारे डेपोज की पोजीशन के इशूज़ थे। डेपोज की पोजीशन हमें जो पहले मिलनी थी, हमें समझे कि कोई एक हफ्ता पहले डेपो की पोजीशन मिली है, तो वो सारे इश्यूज थे हमारे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को डिले हुई। लेकिन इस प्रोजेक्ट के डिले करने में कहीं से कोई बदनीयती, कहीं पे कोई सुस्ती या सुस्तरफी नहीं की गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया उसके बाद जो काम किया, ये भी कोई इजी फैसला नहीं होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो फैसला हमने किया है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, इसके भी हमें पता है कि फ्यूचर में खुदा ना खास्ता इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि जिनके हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हैं वो लोग डिफरेंट आर्बिट्रेशन में भी जाएंगे, हो सकता है खुदा ना खास्ता वो हो सकता है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी जाएं, तो उसकी भी जो इम्प्लीकेशन आएंगी वो आएगी। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि सबसे पहले हमें सहूलत देखनी है यहाँ के लोगों की, कि यूनिवर्सिटी रोड पे जिस तरीके से लोगों तकलीफ ले रहे, तो हमें उसके लिए वो कुछ सख्त और कड़वे फैसले करने पड़े, और खास सख्त कड़वे फैसले करना जो है वो उसके बाद ही हमने ये फैसला किया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी जहाँ पे डिले आए हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आगे चलते रहे, तो वो उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये पूरा फैसला सोच समझ के किया, पब्लिक की भलाई में किया, आवाम की भलाई में किया, और हमारा मकसद यही है कि हम किसी भी तरीके से जो है इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आलमी इदारा सेहत ने कॉन्गो में एबोला वायरस के फैलाव को आलमी सतह पर हंगामी सूरत हाल करार दे दिया है। इदारे के मुताबिक कॉन्गो के मशरक़ी सूबे अतोरी में फैलने वाली इस वबा में अब तक तकरीबन 390 मुश्तबा केसेस और 118 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। WHO के मुताबिक इस वक्त एबोला की जो किस्म फैल रही है वो बंडीबोजो वायरस से पैदा हुई है, जिसके खिलाफ ताहाल कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। एबोला की इब्तदाई अलामात में बुखार, पट्ठों में दर्द, थकन, सर दर्द और गला खराब होना शामिल है, जबकि बाद में डायरिया, जिस्म पर खारिश और खून बहने जैसी अलामात जाहिर होती हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, NDMA ने आज से 26 मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि खित्ते पोटोहार के इलाकों बशमुल रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में भी बारिश मुतवक्किह है। सिंध, जनूबी पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके बायस शदीद गर्मी की लहर मुतवक्किह है। उधर पंजाब के शहरों भावलपुर, रहीमयार खान, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, सरगोदा, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी और लाहौर में भी शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। इसी तरह सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादू, थरपारकर और दीगर इलाकों समेत, जबकि बलूचिस्तान में तुरबत, सिब्बी, लसबेला, जाफराबाद और पंजगूर समेत मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। NDMA का कहना है कि दर्जा हरारत में इजाफे से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। NDMA ने खबरदार किया है कि 23 मई तक शुमाली इलाकाजात में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स के पिघलने से ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका इलाकों के मुतादिद मकामात को हसास करार दिया गया है। अथॉरिटी ने शहरियों को हिदायत की है कि ग्लेशियाई झीलों के करीब जाने से गुरेज करें और मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। अथॉरिटी की जानिब से बर वक्त मालूमात के लिए NDMA की डिज़ास्टर अलर्ट ऐप इस्तेमाल करने की भी हिदायत की गई है। NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बास मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर युगांडा का दारुल हुकूमत कंपाला रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का शहर लाहौर तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका चौथे नंबर पर रहा। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। नमन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायद आज़म के 150वें योम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया। रेक्टर नमल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल शाहिद महमूद कियानी रिटायर्ड की ज़ेर सदारत सेमिनार में तलबा और असातिज़ा समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में बाबा कौम की ज़िंदगी, आइनी जद्दोजहद और खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। नमल यूनिवर्सिटी का कहना था कि सेमिनार का इनेकाद नौजवानों को कायद आज़म की खिदमात और अजीम जद्दोजहद से रूशनास करवाने के लिए किया गया है। शुरका ने कायद आज़म की ज़िंदगी पर मुनक़िदा सेमिनार को इंतहाई खुशाइंद करार देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। जो 150वें सालगिरह का मौका आ रहा है, उसके ऊपर ये हमारी तकरीबात का आगाज़ है। इसके लिए ख़ास तौर पे हमने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में इस तकरीब का इनेकाद किया। जो कायदे आज़म का पैगाम था वही पैगाम पाकिस्तान है। हमें उनका प्रचार करना चाहिए कि दुनिया में हर नौजवान को पता चले कि हमारे लीडर कितने अजीम थे। कायदे आज़म के विजन को, इकबाल के आइडियाज़ को बेहतरीन अंदाज में एकेडमिक फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है और यही हमारे नौजवानों के लिए बेहतरीन एकेडमिक माहौल को जो पैदा करना है, ये एक नर्सरी है, ये कायद की नर्सरी है, पाकिस्तान की नर्सरी है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। निगरान वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अली बेग ने कहा है कि प्रिंस रहीम आगा खान की आमद से तरक्की खुशहाली के नए मौके पैदा होंगे। गिलगित में PTV से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत तारीखी दौरे को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। दीदार के रास्तों, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। साजिद अली बेग ने इस उम्मीद का इजहार किया कि प्रिंस रहीम की आमद गिलगित के अवाम के लिए तरक्की और मुस्बत सरगर्मियों का बाइस बनेगी। सिंध में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। इस दौरान सूबे के 20 अजला में 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। तफसील ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। सिंध में पोलियो से बचाव के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। सिंध इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक कराची की 89 यूनियन काउंसिल्स में अब तक 11 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। स्कूलों, मदरसों, अस्पतालों और आउटरीच साइंस पर पोलियो टीमें शदीद गर्मी के बावजूद मुतहरिक हैं। कराची के अब्दुर्रहमान गोट और मुबारक विलेज समेत दीगर माहीगीर आबादियों में भी बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज दी जा रही हैं। सिंध इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि 24 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 18 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि वालिदैन से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर नहीं बल्कि मुस्तनद तिब्बी मालूमात पर एतमाद करें। सिंध हुकूमत के मुताबिक खुसूसी पोलियो मुहिम 18 से 24 मई तक जारी रहेगी। कराची और हैदराबाद के अलावा कश्मीर, मीरपुर खास, सखर और सिंध के दीगर 19 अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम 22 मई को मुकम्मल होगी। मुहिम के तहत 1125 यूनियन काउंसिल्स में 17,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार टीमों की मामलत पर मामूर हैं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत का एक और तारीखी इक़दाम, सूबे की जेलों में असीरान के लिए प्रिजन वेलफेयर स्टोर्स कायम कर दिए गए हैं। अब जेल असीरान के लिए शेख खुर्रनोश साथ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेखपुरा जेल से मोहम्मद इस्लाम गाजी की रिपोर्ट देखिए। जेल में बंद हवालातियों कैदियों से ज्यादा उनके अहले खाना मुश्किलात का शिकार होते हैं। अपने प्यारों से मुलाकात के मौका पर बारी बार कम सामान के साथ चेकिंग के मराहल और सबसे ज्यादा वक्त का ज़िया, इन तकालीफ को मद्देनजर रखकर वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की तमाम जेलों के अंदर अशिया खुर्दनोश की फरहमी के लिए वेलफेयर स्टोर कायम करने के अहकाम दिए। शेखुपुरा जेल में बंद 2000 से ज्यादा हवालातियों कैदियों के लिए भी वेलफेयर स्टोर का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ 70 से ज्यादा आला क्वालिटी की अशिया खुर्दनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान कंट्रोल रेट पर दस्तयाब है। इसका मेन पर्पज ये है कि ये सीरान को जो क्वालिटी वाइज सबसे टॉप नॉच की जो 71 प्रोडक्ट्स जो है ना डेली यूजेज की उनको प्रोवाइड की जाए
और मार्केट रेट पे प्रोवाइड की जाए। ओवर प्राइसिंग वाले जो इशू से बचा जा सके और लो क्वालिटी प्रोडक्ट से बचा जा सके। मरियम नवाज ने बहुत अच्छी सहूलत दी, अंदर स्टोर बनाया। अगे वक्त जाया होंदा सी जी, लाइना च लगना पैंदा चीज़ां जमा करवाने वास्ते, लेकिन हुण बहुत अच्छी सहूलत, अकाउंट च पैसे पा देते हैं, स्टोर तो चीज़ां वगैरह ले लेंगे। कैदियों और हवालातियों के वर्साब बैंक ऑफ पंजाब में असीरान के नाम पर कैम अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, जो जेल में हवालातियों और कैदियों की डिजिटल तस्दीक और बायोमेट्रिक के बाद वो स्टोर पर अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। सूबे की तमाम जेलों में वेलफेयर स्टोर के क़याम का मकसद कैदियों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की मियारी अशिया उनकी दहलीज पर फराहम करना है। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा। नाजरीन, खेलों की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के लिए बांग्लादेश के 437 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दूसरे टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो 27 की मजमूई स्कोर पर अब्दुल्ला फजल सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 47 रन बनाकर तेजुल इस्लाम की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। कप्तान शाद मसूद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मेज़बान टीम अपनी इनिंग्स में 278 जबकि दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने 232 रन बनाए थे। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वाकेंट में 55वें नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 टीमें शरीक हैं। पहले रोज वापडा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अपने मैचेस जीत लिए। वापडा ने ASF को 25-23, 25-17 और 25-21 से शिकस्त दी। आर्मी ने HEC के खिलाफ भी 3-0 से कामयाबी समेटी। मैच में आर्मी की जीत का स्कोर 25-16, 25-23 और 25-20 रहा। एयरफोर्स ने आज़ाद कश्मीर को हराया जबकि नेवी ने गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबले POF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाकेंट में जारी हैं। चीन में होने वाली एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की 7 रुकनी टीम में 5 मेंस और 2 मेंस प्लेयर्स शामिल हैं। 2 बहनें सहरिश अली और माहनूर अली गर्ल्स अंडर 15 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बॉयज़ अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज, अंडर 17 में नुमान खान और अंडर 13 में मुस्तफ़ा खान को मुंतखब किया गया है। बॉयज़ अंडर 15 कैटेगरी में अहमद रायान खलील और सुहेल अदनान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 20 से 24 मई तक चीन में खेली जाएगी। इंग्लैंड के PGA प्रोफेशनल गोल्फर्स विल रॉबिन्सन और जेम्स हार्डिंग ने ब्रिटिश स्पीड गोल्फ पेयर्स चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मिडहर्स्ट गोल्फ क्लब में मुनक्किदा बर्क रफ्तार गोल्फ चैंपियनशिप में रॉबिन्सन और हार्डिंग की जोड़ी ने दिफाई चैंपियन लुइक वेल्ट और लुइक बोन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। फातेह और रनर अप दोनों टीमों ने 18 होल्स का कोर्स 38 मिनट से कम वक्त में मुकम्मल कर लिया। रॉबिन्सन और हार्डिंग के 73 स्ट्रोक्स के साथ 37 मिनट और 38 सेकंड्स में खेल मुकम्मल किया और 110-38 के मजमूई स्पीड गोल्फ स्कोर के साथ कामयाबी हासिल की। मैक्सिको में वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों और तकरीबात का इनकाद जारी है। मेज़बान मुल्क ने मेगा इवेंट की मुनासबत से यादगार सिक्के जारी कर दिए। यादगारी सिक्कों की रुनमाई के बाद शहरियों में गैर मामूली दिलचस्पी देखी गई। फुटबॉल शायकीन और सिक्के जमा करने वाले अफराद फीफा वर्ल्ड कप की यादगारी सिक्कों के हसूल के लिए बैंक ऑफ मैक्सिको के बाहर कतारों में खड़े नजर आए। खरीदारों ने इन सिक्कों को न सिर्फ यादगार और कीमती कलेक्शन करार दिया बल्कि इन्हें मैक्सिको की फुटबॉल तारीख और कौमी फ़ख्र की अलामत बताया। शायकीन ने इन्हें तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल करार दिया। ये खुसूसी सिक्के चांदी से तैयार किए गए हैं और आइंदा वर्ल्ड कप की मुनासबत से जारी किए गए हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए ईरान की कौमी फुटबॉल टीम तुर्की पहुंच गई है, जहां वो अमेरिका रवानगी से कबल अपना आखिरी दोस्ताना मैच खेलेगी। ईरान का फुटबॉल स्क्वाड 22 खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ पर मुश्तमिल है। ईरानी खिलाड़ी और हुकाम तुर्की के शहर अंतालिया के हवाई अड्डे पर स्याह रंग की टीम लिबास में नजर आए, जहां से वो बसों के जरिए करीबी सियाहती मकाम बेलक में कायम तरबियती मरकज रवाना हुए। बेलक में माजी में भी कई कौमी टीमें अपनी तरबियती कैंप मुनक्किद कर चुकी हैं। ईरानी हुकाम और फीफा के मुताबिक टीम के अमरीकी वीज़ों की दरखास्तों का अमल तुर्की में मुकम्मल किया जाएगा। ईरान को अपने तीनों ग्रुप मैच अमरीका में खेलने हैं। ईरान ने दरखास्त की थी कि इसके वर्ल्ड कप मैचेस मैक्सिको मुंतकिल किए जाएं, ताहम फीफा सदर ने वाज़ेह किया कि तमाम मैचेस पहले से तयशुदा मकामात पर ही होंगे। ईरान अपनी वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ 15 जून को लॉस एंजलिस में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगा, जबकि ग्रुप जी में इसे बेल्जियम और मिस्र का भी सामना करना है। यूएफा यूरोपा लीग का फाइनल इंग्लिश क्लब ऑस्टन विला और जर्मन क्लब एससी फ्राइबर्ग के दरमियान कल तुर्की में खेला जाएगा। इस्तांबुल में वाक़ बेशकताश पार्क स्टेडियम को यूरोपा लीग फाइनल के लिए सजा दिया गया है, जबकि दोनों टीमों के शायकीन ने भी इस्तांबुल पहुंचना शुरू कर दिया है। कई मद्दाह तो मैच से चंद रोज़ कबल ही स्टेडियम का रुख करते दिखाई देते हैं। फ्राइबर्ग में अपनी तारीख का पहला बड़ा टाइटल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। जर्मन क्लब ने सेमीफाइनल में इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट को मजमूई तौर पर 4-1 से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्टन विला 30 बरस बाद किसी बड़े टाइटल के हुसूल के लिए कोशा है। क्लब 1982 में यूरोपीय चैंपियन रह चुका है, जबकि इसने आखिरी बार 1996 में लीग कप जीता था। अमेरिकन मेजर सॉकर लीग में नेशविल एससी ने एलएएफसी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 गोल से शिकस्त दी। टेनेसी में खेले गए मैच में मेजबान नेशविल एससी ने हानी मुख्तार को हैट्रिक और ब्रायन श्वेक की शानदार गोल कीपिंग की बदौलत एलएएफसी के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। हानी मुख्तार ने 12वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि 21वें मिनट में फ्री किक पर गोल करके नेशविल को बढ़तरी दुगना की। मुख्तार का क्लब के साथ 7 साल करियर में ये 100वां गोल रहा। मुख्तार का तीसरा गोल 59वें मिनट में आया, जब इन्होंने मैदान के वस्त से 25 गज के फासले से शानदार फ्री किक पर गोलकीपर थॉमस हैसल को शानदार मात दी। इसी के साथ साथ एलएएफसी की जानिब से डेविड मार्टिन्स ने 21 जबकि 68वें मिनट में डेनिस बोवांगा ने गोल किए। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों को नया चैंपियन मिलेगा। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज कलाई की इंजरी के बायस टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने के बाद यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच जैसे बड़े नामों के लिए टाइटल जीतने का रास्ता मजीद हमवार हो गया है। फ्रेंच ओपन 24 मई से पेरिस में शुरू होगा। अल्कराज इंजरी के बायस मुसलसल तीसरी मरतबा मेंस सिंगल्स टाइटल्स के दिफा की दौड़ से बाहर हुए हैं। मर्दों के ड्रॉज में दीगर नुमाया गैर हाजिर खिलाड़ियों में ओलंपिक कांस्य का तमगा जीतने वाले इटली के लोरेंजो मिसेटी, डेनमार्क के हॉल्गर रोन और ब्रिटानिया के जैक ड्रैपर शामिल हैं। ख्वातीन के मुकाबलों में अमरीकी स्टार कोको गॉफ अपने टाइटल का दिफा करने के मैदान में उतरेंगी। अगर वो कामयाब रही तो रोलैंड गैरोस में मुसलसल 2 मरतबा टाइटल जीतने वाली सिर्फ तीसरी ख्वातीन खिलाड़ी बन जाएंगी। इससे कबल जस्टिन हैनन और ईगा श्वेटेक ये एजाज हासिल कर चुकी हैं। तजुर्बाकार अमरीकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स 5 साल बाद फ्रेंच ओपन में वापसी करेंगी, जहां वो ख्वातीन के डबल्स मुकाबलों में अपनी हमवतन हेली बैप्टिस्टे के साथ शरीक होंगी। हिस्पानवी मोटोजीप राइडर होर्खे मार्टिन के मुश्किलात और मायूस कुन वीकेंड का खात्मा हो गया है। बार्सिलोना में पोस्ट रेस टेस्टिंग के दौरान एक मरतबा फिर से हादसे का शिकार एहतियाती तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्किट डी बार्सिलोना कातलियानो के टर्न नंबर 7 पर पेश आने वाला यह हादसा 4 दिनों में मार्टिन का 6ठा हादसा था। इससे कबल वो कातलान ग्रां प्री के 3 रोज़ा मुकाबलों के दौरान 5 मरतबा गिर चुके थे। मार्टिन की टीम के मुताबिक अस्पताल में मुआयने में किसी हड्डी के टूटने की तस्दीक नहीं हुई है। इसी के साथ साथ होर्खे मार्टिन इस वक्त 2026 टाइटल रेस में अपने साथी राइडर इटली के मार्को बिज़ेकी से 15 पॉइंट्स पीछे हैं। टेस्ट ड्राइवर में स्पेन ही के पेड्रो कोस्टा ने सबसे तेज वक्त रिकॉर्ड किया। फ्रांस के फाबियो क्वार्टारो दूसरे, इटली के इनिया बास्टियानेनी तीसरे नंबर पर रहे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाक चाइना फ्रेंडशिप समर गेम्स एथलेटिक्स में शिरकत के लिए मुल्तान डिवीजन की टीम के ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम खानेवाल में मुनक्किद हुए, जिसमें डिवीजन के गर्ल्स और बॉयज़ एथलेटिक्स ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा कुलज़म बशीर अहमद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक 17 से 21 मई तक लाहौर में मुनक्किद होने वाले पाक चाइना फ्रेंडशिप समर गेम के सिलसिले में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम खानेवाल में एथलेटिक्स के इवेंट के लिए मुल्तान डिवीजन की टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स मुनक्किद हुए। टोटल यहाँ 10 गेमें बॉयज़ और गर्ल्स की, तमाम अजला के एथलीट यहाँ शरीक हैं। मुल्तान का अच्छा दस्ता बन के जाएगा। डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई किया है और वज़ीर आला ने ये जो गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप गेम्स, ऐसी गेम्स होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी कारकर्दगी को अच्छे तरह से पेश करें। मैडम मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये गेम्स बच्चियों के लिए स्पेशली अनाउंस की हैं, तो ताकि बच्चियों को ऊपर आने का मौका मिले और बच्चियाँ भी मर्दों के बच्चों के बराबर शाना बशाना चलें। अपने इलाके के होनहार खिलाड़ी हैं वो सामने आएंगे इंशाअल्लाह, और ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाक चाइना फ्रेंडशिप गेम से न सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे बल्कि होनहार खिलाड़ियों को अपने जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज। नाज़रीन, खेलों की खबरें आपने जानी, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। और एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।